अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हया फातिमा। हम आज फिर करेंगे कुछ दीन की बातें। कल करी थी हमने अल्लाह के बारे में, आज करेंगे हम फरिश्तों के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने इन बच्चों को अल्लाह के बारे में बताया था, जो अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में फरमाया था। फिर उसके बाद इन बच्चों ने उसके जवाब भी दिए थे, ये बच्चे समझ गए थे। उसके बाद दोस्तों आज हम बात करेंगे फरिश्तों के बारे में। अल्लाह ने जो अपनी मखलूक सबसे पहले पैदा की उसके बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे दोस्तों हम चलते रहेंगे और दीन की बातें करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों को दीन की बातें सिखाना चाहते हैं या आप भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बेसिक से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं दीन की बातों को और हम सीखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अल्लाह ने जो सबसे पहले अपनी मखलूक पैदा की वो अल्लाह ने फ़रिश्तों को पैदा किया। ठीक है, अल्लाह ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है, अपने नूर से। ठीक है, और फ़रिश्ते, मैं आपको बता दूं, फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फ़रिश्ते ना तो औरत होते हैं और ना ही मर्द होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि फ़रिश्ते औरत होते हैं कि मर्द होते हैं, तो आपको बोलना है कि फ़रिश्ते ना तो औरत होते हैं और ना ही मर्द होते हैं। फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और फ़रिश्ते कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। अल्लाह ने उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया हुआ है। अल्लाह ने उनको ऐसा ही बनाया है कि वे कुछ खाते पीते नहीं हैं, और वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और जो अल्लाह उनको काम बोलता है वो काम करते रहते हैं। ठीक है, फरिश्ते इतने ज़्यादा है कि ज़मीन और पूरे आसमान में एक बालिश यानी कि एक उंगली रखने की भी जगह नहीं है खाली, इतने फरिश्ते हैं। और फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं कि जो फरिश्ता रुकू में खड़ा है, रुकू में है तो वो रुकू में ही है। जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो फरिश्ते जो अल्लाह को सजदा कर रहा है वो सजदा ही कर रहा है। कई सौ साल तक, हज़ारों साल तक बहुत लंबी लंबी इबादत करते हैं फरिश्ते अल्लाह की। पर फरिश्ते जो हैं हर वक्त अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं, और क़यामत तक इसी तरह अल्लाह की वो इबादत करते रहेंगे, इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहेंगे। जो फरिश्ता सजदे में वो सजदे में, जो खड़ा है वो खड़ा रहेगा। फरिश्तों को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि फ़रिश्ते किसी को भी नज़र नहीं आते। ठीक है, इंसान को नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह चाहे तो वो नज़र भी आते हैं। और कब्र में जब हम मर जाएंगे तब भी हमें फ़रिश्ते नज़र आएंगे, और वैसे भी अगर अल्लाह चाहता है तो फ़रिश्ते हमें नज़र आ जाते हैं। और फ़रिश्ते किसी की शक्ल भी वो अख्तियार कर लेते हैं, यानी कि किसी की भी शक्ल बना लेते हैं। तुम्हारी शक्ल बना लेंगे, तुम्हारी बना लेंगे, मेरी बना लेंगे, किसी की भी शक्ल बना लेते हैं। अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है फ़रिश्तों को। और अल्लाह ने जिस काम के लिए फ़रिश्तों को कह दिया ना, जिस काम पे मुकर्रर कर दिया, तो वो ही काम करते रहते हैं। वो अल्लाह की बिल्कुल भी नाफरमानी नहीं करते हमारी तरह। जैसे हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है इबादत करने के लिए, लेकिन हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, बुरे काम भी करते हैं। लेकिन फ़रिश्ते ऐसा नहीं करते। और दूसरी बात, फ़रिश्ते जो होते हैं वो मासूम होते हैं। मासूम किसे कहते हैं पता है? मासूम होते हैं जैसे आप हो, छोटे छोटे बच्चे गलतियाँ नहीं करते। ठीक है, और इसी तरह फ़रिश्ते भी गलती नहीं करते हैं। फ़रिश्ते जो होते हैं वो मासूम होते हैं, फ़रिश्ते कभी गलती नहीं करते, और अल्लाह ने उनको जिन कामों पे लगा दिया है वही काम करते रहते हैं बस। फ़रिश्तों में मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो फ़रिश्ता है, सबसे मशहूर फ़रिश्ता, ठीक है, उसका नाम बता दूं। मैं आपको कुछ फ़रिश्तों के नाम बता दूं जो मशहूर हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़रिश्ता है, मशहूर है, उनका नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलों और नबियों के पास आते थे अल्लाह का पैगाम लेकर, और कुरान भी वही लेके आए। तौरात, इंजील, ज़बूर वही के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर आते थे, वो वही लेकर आते थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबियों और रसूलों के पास। ठीक है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। एक और फरिश्ता है जो रूह निकालता है, रूह कब्ज़ करता है, यानी कि मौत जब आती है ना तो रूह निकलती है हमारे शरीर से, हमारे बदन के अंदर से रूह निकलती है, वो फरिश्ता निकालता है। उसको मलकुल मौत भी कहते हैं, लेकिन उस फरिश्ते का नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हज़रत इज़राइल
अलैहिस्सलाम। जी हाँ, जो फरिश्ता मलकुल मौत जो रूह निकालता है, जो मौत देता है, उस फरिश्ते का नाम है इज़राइल, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है ना। एक और फरिश्ता है, एक और फरिश्ता है। उन फरिश्ते का क्या नाम है और काम, पहले मैं काम बता दूं। एक फरिश्ते का काम है, जब हम मर जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, ये पूरी दुनिया अल्लाह तबाह व बर्बाद कर देगा और क़यामत आएगी, तो एक सूर बोलते हैं, एक आवाज़ आएगी, यानी कि वो कुछ होता है ऐसा, उसको सूर बोलते हैं। तो वो क़यामत के दिन उस सूर को फूंकेगा, यानी उसमें फूंक लगाएगा, तो बहुत तेज़ आवाज़ होगी और उस आवाज़ से सारे मुर्दे जो कब्र के अंदर लोग होंगे मरे हुए, सब जिंदा हो जाएंगे। और कहाँ पहुँच जाएंगे वे? मैदान हश्र में, जहाँ हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन। हिसाब किताब यानी जो हमने गुनाह किया है और अच्छे काम किया है, उनका हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह उनका हिसाब लेगा और फिर हमें जन्नत और जहन्नुम में डाल देगा। ठीक है। तो मैदान हश्र में बुलाने के लिए सूर फूंका जाएगा, और सूर कौन फूंकेगा? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। उन फरिश्ते का नाम है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। मैं आपको बता दूं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है ना, उनकी पेशानी यानी कि माथे के ऊपर की जो हमारी जगह है, उनकी पेशानी इतनी बड़ी है कि उस पर पूरा कुरान लिखा हुआ है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ही अल्लाह को पहला सजदा किया था। और उसके बाद मैं आपको एक और फरिश्ते का नाम बता दूं। एक फरिश्ता है जो इंसानों को रिज़्क पहुंचाता है, इंसानों को भी और जिनों को भी और शायद जानवरों को भी। रिज़्क पहुंचाने का काम है किसका? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। किसका? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम रिज़्क पहुंचाते हैं, यानी हमारा खाने पीने का बंदोबस्त जो करते हैं वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। और वो बारिश भी बरसाते हैं, अल्लाह ने उनको बारिश बरसाने का भी काम दिया हुआ है। हज़रत किसको? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं और रिज़्क पहुंचाते हैं। ठीक है। एक और फरिश्ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, फरिश्ते का नाम किसका? जन्नत, जो जन्नत के बाहर खड़े हैं, जन्नत के दरवाजे के पर खड़े हैं, जन्नत के पहरेदार हैं। जो इंसान जन्नत में जाएगा तो वो उनकी इजाज़त लेके जाएगा। वो ही अंदर भेजेंगे जन्नत के अंदर इंसान को। उन फरिश्ते का पता क्या नाम है? मैं बता दूं आपको, हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम है। उन फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत, बोलो, हज़रत रिजवान अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और दूसरे फरिश्ते यानी कि जन्नत पे फरिश्ता है, अगर जन्नत पे फरिश्ता है तो जहन्नुम पे भी होगा, जाहिर सी बात है। तो जहन्नुम पे कौन सा फरिश्ता है? जो जहन्नुम की जो जिम्मेदारी दी है वो अल्लाह ने दी है हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। इब्राहिम, आप भी बताओ किसको दी है जहन्नुम की जिम्मेदारी? हज़रत मीकाईल वो हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जहन्नुम की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है। और दो फरिश्ते हमारे कंधों पे होते हैं, पता है आपको? उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। उनका नाम क्या है आपको याद रखना है। उनका नाम है, एक का नाम है किरामन और दूसरे का नाम है कातिबीन। किरामन और कातिबीन। ठीक है। जो हमारे कंधों पर बैठे हैं उनका नाम है किरामन कातिबीन। ठीक है। और फिर जब हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? कब्र के अंदर। कब्र के अंदर जाएंगे ना, तो कब्र के अंदर जैसे ही लोग हमें दफना के और आएंगे अपने घर, तो वहाँ पे फरिश्ते आ जाएंगे, दो फरिश्ते, जो हमारे से सवाल और जवाब करेंगे कि हम दुनिया से क्या करके आए। ठीक है। वो भी वहाँ पे भी हमारे से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो उन फरिश्तों का नाम है, पता है क्या है? उनका नाम है मुनकिर और नकीर। क्या नाम है? हाँ, मुनकिर और नकीर। जो हमारे कंधों पर बैठे हैं उनका नाम है किरामन कातिबीन। मैं आपको एक बार और बता दूं फरिश्तों के नाम। ठीक है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, जो आते थे अल्लाह के रसूलों के पास वही लेकर और अल्लाह का पैगाम लेकर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जो फरिश्ता रूह निकालता है उस फरिश्ते का क्या नाम है? उसका नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो रूह निकालता है। जो इंसानों को रिज़्क देता है उसका नाम है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है।
اور جو سور پھونکے گا قیامت کے دن میدان حشر میں بلائے گا اس کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جنت کے فرشتے کا نام ہے حضرت رضوان علیہ السلام، حضرت رضوان علیہ السلام، اور جہنم کے فرشتے کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام۔ حضرت مالک، ہمارے کندھوں پہ جو بیٹھے ہیں ان فرشتوں کا نام ہے جو ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، ان فرشتوں کا نام ہے حضرت کرامن کاتبین، حضرت کرامن کاتبین، ٹھیک ہے۔ اور جو قبر میں آئیں گے ان کا نام ہے منکر نکیر، منکر نکیر، ہاں ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا سیکھا، اس کا مجھے جواب۔ تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فرشتوں کے بارے میں، اللہ نے اپنی سب سے پہلی مخلوق پیدا کی فرشتے، ان میں کچھ فرشتے ہیں مشہور فرشتے، اور اللہ نے ان کو کچھ کام سونپا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، وہ آپ بتا دو گے جو میں نے آپ کو بتایا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بتاؤ گے۔ تو ابراہیم سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جس فرشتے کو رسولوں اور نبیوں کے پاس بھیجتا تھا اپنا پیغام لے کے، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت بولیے، ہاں بولیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس کا نام بتائیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ کے بہت اچھا یاد ہو رہا ہے۔ اور اس فرشتے کا نام بتائیے جو قیامت کے دن سور پھونکے گا اور اس کی آواز سن کر انسان قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں پہنچے گا، ہے آپ بتائیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ تو آپ بتائیے اب اس فرشتے کا نام جو اس دنیا میں بارش برساتا ہے اور لوگوں تک رزق پہنچاتا ہے، بتائیے علی، آپ بتائیے، حضرت بولیے، آپ بتائیے۔ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت میکائیل، علی یاد رکھنا ہے آپ کو، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں اور لوگوں تک رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت کے فرشتے کا نام بتائیے، جو جنت کا پہرے دار ہے فرشتہ، اس فرشتے کا نام بتاؤ۔ حضرت رضوان علیہ السلام، واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ اور جو جہنم کی ذمہ داری ہے جس فرشتے پر، اس کا نام بتاؤ۔ حضرت مالک علیہ السلام، علیہ السلام، بہت اچھے بہت اچھے، بہت ماشاء اللہ، اللہ بہت اچھا۔ ہاں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اچھائی لکھتا ہے ہماری، ایک برائی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا یہ تو آپ کو۔ تو ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے، ابھی میں نے بتایا، کیا بتایا؟ کرامن کاتبین، ایک کا نام کرامن، دوسرے کا نام کاتبین، ٹھیک ہے۔ اور ہماری قبر میں بھی آئیں گے دو فرشتے، ٹھیک ہے، ان فرشتوں کا بھی نام بتاؤ علی، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ تھوڑا دھیان لگاؤ، کون ہے جو قبر میں آئیں گے؟ حیا بتاؤ۔ حضرت منکر علیہ السلام، دوسرے حضرت نکیر علیہ السلام، بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ دیکھو علی، جو ہمارے کندھوں پر بیٹھتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر، اور جو قبر میں آئیں گے ان کا نام ہے جو ہمارے کندھے پر بیٹھتے ہیں ان کا نام ہے کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھتے ہیں ہمارے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، ان کا نام ہے کرامن کاتبین، اور جو قبر میں آتے ہیں ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ یہ آپ کو بالکل پکا یاد کر لینا ہے، اور نکیر، ہاں یہ آپ کو بالکل پکا یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف ہم اتنی ہی بات کریں گے، کل کچھ اور لے کر آئیں گے، تو ٹھیک ہے بچوں، آج ہم صرف اتنی ہی بات کریں گے، کل ہم کچھ اور بات کریں گے دین کی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی، تو ان سے آپ کچھ کہیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہیے علی، آپ کہو۔ ہمارے چینل
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जैसे कि देखो हम छोटे छोटे बच्चे दीन की बात कर रहे हैं, लोग गाते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं, आप उनको तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, और हम छोटे छोटे बच्चे जो दीन की बात कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं दीन की बातें, और आपके बच्चे भी हमें देखकर सीखेंगे, और थोड़ा बहुत आप भी हमें देखकर सीखेंगे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलो खुदा हाफिज़ बोलो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।